नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल है। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तय हो चुका है कि इस बार का मुकाबला एक बार फिर से नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच होने जा रहा है। यानी कि उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन आमने सामने की लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ही होने जा रही है। क्योंकि रुपौली उपचुनाव को लेकर अब उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है और कौन आमने सामने है एक दूसरे के, ये भी स्पष्ट हो चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तरफ से कलाधार प्रसाद मंडल को अपना उम्मीदवार घोषित किया था रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए, और उसके बाद से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर संभवतः हो सकता है कि आरजेडी बीमा भारती पर ही अपना दांव लगाए, और वैसा ही हुआ है। बीमा भारती को आरजेडी का टिकट मिल चुका है। सिंबल भी उन्हें कल शाम में प्राप्त हो चुका है पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद से, और अब स्पष्ट हो गया है कि अब रुपौली में जो लड़ाई है वो मुख्य तौर पर जेडीयू बनाम आरजेडी होने जा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। और रुपौली दरअसल क्यों महत्वपूर्ण है इस बार दोनों दलों के लिए, खासकर एनडीए और महागठबंधन के लिए, तो आपको बता दें कि दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले, अभी जो लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं उससे पहले यहाँ पर बीमा भारती यहाँ से जेडीयू की विधायक थी रुपौली से, लेकिन उन्हें जब आरजेडी ने लोकसभा का टिकट पूर्णिया से लड़ने के लिए दे दिया तो फिर उन्होंने रुपौली सीट से इस्तीफा दिया, और फिर वो जेडीयू से भी उन्होंने इस्तीफा दिया और आरजेडी में शामिल हो गई। और आरजेडी में शामिल होने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा पूर्णिया में। संतोष कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार और पप्पू यादव जो कि निर्दलीय लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ बीमा भारती भी मैदान में उतरी थी। और आपको बता दें बीमा भारती दरअसल पूर्व में कई बार जो है वो रुपौली से चुनाव जीत चुकी हैं। तकरीबन 5 बार जो है वहां से वो विधायक रह चुकी हैं, और इसीलिए माना जाता है कि बीमा भारती का भी और उनके परिवार का अच्छा खासा जो है रुपौली में पकड़ भी है। खासकर अति पिछड़ा समाज की गंगोता बाहुल्य ये सीट है जो एक जाति है, और क्योंकि बीमा भारती भी उसी जाति से आती हैं तो माना जाता है कि उनकी वहां पर अच्छी खासी पकड़ है। तो हुआ दरअसल यूं कि ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है, क्योंकि बीमा भारती इस बार के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से उनके कहे तो हार हुई थी। पप्पू यादव जो है पूर्णिया की सीट पर जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। कहे तो नंबर 1 पर पप्पू यादव आए थे और वहां से वो सांसद चुने गए, और उसके बाद दूसरे नंबर पर वहां संतोष कुमार कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे वो दूसरी नंबर पर आए, और तीसरे नंबर पर बीमा भारती पहुंच गई थी। यानी आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती जो है पूर्णिया लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर थी। और ऐसा शुरुआत से लग भी रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे जब सीमांचल में पूर्णिया में, तो उन्होंने भी पप्पू यादव के खिलाफ खुल के तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने पप्पू यादव पर हमला भी बोला था। और एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि उनकी लड़ाई यानी कि आरजेडी की लड़ाई वहां पर पप्पू यादव के साथ हो गई है। एनडीए के प्रत्याशी से उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही थी, लेकिन वो साफ कहते थे कि भाई अगर आपको बीमा भारती को नहीं जिताना है तो आप एनडीए प्रत्याशी को जिता दीजिए, लेकिन किसी तीसरे को वहां पर जीतने मत दीजिए। यानी कि पप्पू यादव की ओर उनका जो है वो इशारा था कि पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए, अगर बीमा भारती नहीं जीतती हैं तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए। तो उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव को भी एहसास है कि बीमा भारती शायद उतना अच्छा उस चुनाव में नहीं कर पाएंगी या अच्छा चुनाव नहीं लड़ रही थी। पप्पू यादव के आने के कारण
उनकी स्थिति थोड़ा सा कह सकते हैं कि गड़बड़ हो चुकी थी, और इसीलिए पप्पू यादव को लेकर इशारों इशारों में हमला कर रहे थे तेजस्वी यादव, और एनडीए के लिए भी वोट करने की अपील कर रहे थे कि अगर बीमा भारती को वोट ना करते हैं। आखिरकार नतीजा हुआ भी वही। पप्पू यादव ने उस चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, पूर्णिया से सांसद चुने गए, बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई। और पप्पू यादव की एक बड़ी जीत कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जीत थी, एक तरीके से कहें सिंबॉलिक जीत तेजस्वी यादव के ऊपर, क्योंकि वहां की लड़ाई बिल्कुल लग रहा था कि आरजेडी बनाम पप्पू यादव हो गई है, और पप्पू यादव उस लड़ाई में जो है उन्होंने जीत हासिल की। तो बात अब करते हैं, वापस हम रुपौली पे आते हैं, क्योंकि रुपौली से बीमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था, लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं 10 जुलाई को। और अब वहां की लड़ाई जो है जेडीयू के कलाधार प्रसाद मंडल और बीमा भारती के बीच होने वाली है। और बीमा भारती को जो सिंबल मिल चुका है, हालांकि बीमा भारती के प्रत्याशी बनने का पार्टी के अंदर बताया जाता है कि कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, क्योंकि वो तीसरे नंबर पर चली गई थी लोकसभा चुनाव में। तो बहुत सारे पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता था कि शायद वो इस चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी बीमा भारती ने लालू प्रसाद से कल मुलाकात की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे नहीं चुनाव टिकट दिया जाता है तो मेरे पति को दे दीजिए, अवधेश मंडल, जो कि कुख्यात अपराधी भी हैं, आपराधिक छवि के वो व्यक्ति हैं। लेकिन लालू ने आखिरकार बीमा भारती पर ही जो है वो दाव चला है, और अब रुपौली में जेडीयू बनाम आरजेडी का मुख्य मुकाबला होना है। लेकिन माना जा रहा है कि ये मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है और बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि पप्पू यादव भी यहां से जो है वो किसी को उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, जो पप्पू यादव का समर्थित उम्मीदवार होगा। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि लड़ाई पूर्णिया की जो है वो बेहद दिलचस्प हो जाएगी। और फिर हो सकता है मुख्य मुकाबला आरजेडी की नजरों से देखें तो पप्पू यादव के पार्टी से या पप्पू यादव के समर्थित उम्मीदवार से हो जाएगा, और इसका फायदा हो सकता है एनडीए प्रत्याशी कलाधार प्रसाद मंडल को मिल जाए। और आपको जरा सा हम कलाधार प्रसाद मंडल के बारे में बता देते हैं। दरअसल वो पेशे से एक शिक्षक रहे हैं, और पूर्व में वो मुखिया भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी भी जो है मुखिया रह चुकी है, और माना जाता है कि उस क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, और लोकसभा चुनाव के दौरान वो जेडीयू में शामिल हो गए थे, और इस बार पार्टी ने उन्हें वहां से टिकट दे दिया है, और वहां पर अब लड़ाई कलाधार प्रसाद मंडल बनाम बीमा भारती होने वाला है। लेकिन ये एक मौका होगा तेजस्वी यादव के लिए भी उस करारी हार का बदला लेने का, जो उन्हें पूर्णिया में मिली है बीमा भारती के रूप में, जहां वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए तेजस्वी यादव, या उनकी पार्टी कहें तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई वहां पर। तो देखिए तेजस्वी यादव के लिए भी बड़ा मौका है, क्योंकि वो मैसेज देने का कोशिश कर सकते हैं कि क्योंकि ये वो लोकसभा चुनाव था तो वहां राष्ट्रीय मुद्दे हावी थे, या नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव हो रहा था, तो शायद जनता ने उनको नकार दिया वहां पर, और बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गई, आरजेडी तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन अब ये स्थानीय चुनाव है, यानी कि राज्य का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तेजस्वी यादव ये जो लड़ाई है वो लड़ना चाहेंगे, दिल से लड़ना चाहेंगे, और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे स्थानीय मुद्दे जो है विधानसभा में वही चलेंगे। और जैसे कि रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा जो वो लगातार उठाते रहते थे, तो माना जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव भी जो है अपना एक पॉइंट यहाँ पर साबित करने के लिए जो है ये चुनाव लड़ेंगे, और बताने की कोशिश करेंगे कि भाई विधानसभा चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पर जो होता है, राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाता है, और इसीलिए राज्य के मुद्दे जब वो उठाएंगे, बेरोजगारी और रोजगार जैसे मुद्दों को, तो हो सकता है उन्हें इसका फायदा मिले। लेकिन बहरहाल दिलचस्प लड़ाई जो है अब रुपौली की जो है वो होने जा रही है। लेकिन पप्पू यादव के समर्थित उम्मीदवार यहाँ अगर उतारे जाते हैं तो ये लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय हो जाएगी। बेहद दिलचस्प जो है मुकाबला वो रुपौली में देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।